और हम दोनों ही कोई वाइल्ड से लोग थे और मुझे ये याद है कि तुम मेरे घर में उन दिनों नया फोन, आई वाज दैट टाइम स्ट्रगलिंग स्टार, ऑल ऑफ अस वर स्ट्रगलिंग। मैं उस वक्त इकबाल टाउन में रहता था और आपने मेरे घर में अचानक फोन लग गया। उस वक्त पीटी से लगना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे घर में अचानक जब फोन लगा तो मेरे और आमना के दरमियान जो कम्युनिकेशन थी बहुत आसान हो गई। उसके बाद आमना के इतने मुझे फोन आने, क्योंकि आमना उस वक्त एक न्यूज़पेपर के लिए काम भी कर रही थी और मैं उसमें एज अ फोटोग्राफर काम कर रही थी। आई यूज्ड टू राइट फॉर द न्यूज़, आई रिमेंबर, फॉर फैशन आर्टिकल। फिर ये वो फोन इतने आते थे कि मेरे जो घर के लोग हैं, जो मेरे घर वाले और मेरे कजन, ये समझते हैं कि शायद मैं आमना में इंटरेस्टेड हूँ या वो मुझ में इंटरेस्टेड है और शायद हम लोग कोई शादी वादी का सीन से कर रहे हैं और मैंने भी उनको शक में रखा, यू नो दैट। सो हॉरिबल। एंड लेकिन फिर ये है कि अच्छा एक चीज मुझे समझ नहीं आई, बताओ। उन्हीं दिनों की बात है ऑफ कोर्स कि तुम नई उस वक्त सीन में तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी और एक अजीब इसमें गुस्सा भी था। हाँ, जो अब भी है और मेरा ख्याल वही तुम्हें ड्राइव करता है। सो आमना की मैंने गलती से एक तस्वीर छाप दी जिसमें उसके घुटने नंगे थे थोड़े से। तो आमना की अम्मी ने काफी इसको डांटा कि ये तस्वीर क्यों छपी है, मैं नहीं चाहती कैसी तस्वीरें छपी। जाहिर है वो आमना को उन्होंने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी कि वो मॉडलिंग कर सकती है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बस ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आमना को चूंकि वो काम करती थी तो उसको पता नहीं चलता था। वो तस्वीर कहीं छप गई और शो की तस्वीर, पता नहीं मुझे आमना का अचानक एक फोन आया, लिसन आई एम नॉट आमना, आई एम आमना खर, और ये तस्वीर अगर छपी तो मेरा लॉयर तुम्हें देख लेगा। मैं एकदम खौफजदा हो गया, मैंने कहा ये क्या है, व्हाट वाज दैट? Well, you know, Khabar, at that time I got really angry because I remember Arshad Tareen had taken a photograph of me and told me that, you know, this picture is not going to come out. And I remember it was a picture of me wearing a, how can I, organza top, and you know, हम लोग उस वक्त बहुत innocent थे और बेवकूफ भी, and I remember it was very sheer and I was very scared of saying that, you know, I hope this is not going to show what I'm, you know, what underneath. And he said नहीं, I'm just taking the picture up to here, and वो छप गई तस्वीर। And I remember I was like, what are you doing? वो men's club में जी छप गई तस्वीर, and I was like, what are you doing? You know, I mean, at the end of the day, we were young girls, we were coming out of our homes, we were taking a stand from our families, और फिर अब अगर आप, you know, एक तरफ से आप as a photographer you have a responsibility, और फिर आप, you know, और कह रहे हो मेरी तस्वीर इधर तक है, and और अचानक पता चलता है वो तस्वीर उस तरह से। हाँ, and you know, so it was very hurtful. So I remember when that happened, फिर obviously my mother went crazy and she said that you can't do the show and this and that. So obviously there was a lot of ladai and danga fasad in my house. And then you have to also understand that, Khabar, when I went into modeling, you know, my father and I became estranged for a very long time. So there was also that added pressure that I was doing this, but at the same time I didn't want to become one of those models जो जी became famous कि जी आमना हक तो सिर्फ नंग धड़ंगे शूट करती है। अच्छा, तुम्हारी जो जिंदगी वो दो औरतों की घूमती, यानी तुम्हारी अम्मी और फिर उनकी अम्मी। हाँ, my nanny and my mother are the two pivotal forces in my life, or the man in my life who shaped my life was my grandfather. My grandfather. And I think तुम अपने नाम के साथ अपने grandfather का नाम। I use my grandfather's name. Why not father's name? Well, because जब मैं when I was 2.5 years old, my parents got divorced and then my father left the country. So I grew up in my grandfather and grandmother's house, and the only father figure I had till I was about 14 or 15, till my father came back into Pakistan, was my grandfather. And so for me, biologically, yes, my father is my father, but the person who was my father figure, who would take me swimming, would drop me and pick me from school, help me with my homework, and was the person I would talk to, was my grandfather. You know, so he was that force in my life, and you know, वैसे तुम्हारा encounter होता है father? Of course, I mean, I started, you know, a few years ago, my father and I, we reconnected, and mashallah, today we have a healthy relationship. That's good. And I think that was very important because, you know, obviously जब एक बच्चा एक अपने बाप से महरूम होता है तो obviously एक dysfunctionality तो आती है जिंदगी में. So I think that मेरा ख्याल है कि आपकी अम्मी ने कभी भी तुम्हें जो है ना इस तरफ कमी No, not at all. I think, you know, my mother was my father and my mother in my life, and she was at the same time, she was also my best friend. And I think that
मुझे इसीलिए मैं अमार को हमेशा कहती हूँ मुझे डर लगता है, यू नो, आई एम स्कैर्ड ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे मेरी अम्मी ने वो एक बार सेट किया है ऐसे इतना, एंड आई फील कि मैं इधर तक को आई कांट रीच दैट लेवल दैट माई मदर वॉज एट, क्योंकि शी वॉज एंड इज एन एक्सेप्शनल मदर, एंड सो वॉज माई ग्रैंड मदर। किस्मत पे बिलीव करती? आई टोटली बिलीव इन किस्मत, बिकॉज आई बिलीव दैट हमारी जिंदगी में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, हर चीज अल्लाह पे नहीं छोड़नी चाहिए। आई बिलीव, ऑब्वियसली आई बिलीव कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह मियाँ ने सब कुछ प्लान किया हुआ होता है, जैसे आपकी शादी, योर बर्थ, योर डेथ, ये सब कुछ। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो आई एम स्केयर्ड दैट एज ए ह्यूमन बींग हम लोग में फीलिंग्स भी होती हैं, और मुझे हमेशा ये बहुत डर लगता है कि आई विल नेवर बी एबल टू लिव अप टू माई मदर, माई ग्रैंड फादर्स और माई ग्रैंड मदर्स एग्जाम्पल, यू नो, एज क्योंकि उन्होंने इतना मेरा ख्याल रखा, इतना मुझे प्यार दिया, इतना लाड दिया, एंड इतने सैक्रिफाइसेस किए कि मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ कर सकूंगी। अच्छा आमना, बहुत सारे फोटोग्राफर्स का काम किया। I think Arshad Tareen was the first one. Actually, or who? Well, I actually worked with. मेरे ख्याल में बुढ़ापे में थोड़ी याददाश्त नहीं चाहिए। Shut up. अच्छा, my first shoot was with Annie of Eleonora's sister. Oh. But actually, no. My first shoot I worked with Qayyum Saab. I worked with Annie of Eleonora, and then I did a shoot with Athar Shahzad, then I worked with you. It was all around the same time, really. So I'd say it was a toss-up between all you guys. Or I came sort of, you know, I started with all of you people at the same time. But I really have to say that my personal favorites, I've already told you who they are. अच्छा, वो तो है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट है टू बिकम अ मॉडल? मुझे ये कैसे पता चला? जब मुझे लोगों ने बताया। जबकि उस दौर में कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था जो आज है। मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं बन सकती, कि तुम मोटी हो, तुम छोटी हो, और तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुम बेसिकली तुम्हारा बेसिकली तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि बेसिकली ना तुम्हारे पास बोन स्ट्रक्चर है। ये कौन कहता है? ये they were people like makeup artists, they would say that, you know, you don't have the height, you don't have the bone structure, and you don't have the, तुम में वो बात नहीं है। So that's when I decided that I will be the number one model. हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा नाज़रीन कि आमना हक को मुझे जब मेरे दिमाग में बात आती है तो बिल्कुल ऐसी है जैसे केट मॉस, क्योंकि मुझे याद है जब अलेक्जेंडर मैक्वीन सीन में आया था, फैशन सीन में, तो उसने आकर केट मॉस को ट्रिब्यूट दिया था पूरे शो में, और जो केट मॉस है वो सीन से आउट हो चुकी हुई थी। जब उसको पता चला कि एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो उसको ट्रिब्यूट कर रहा है, तो वो दोबारा उस सीन में आई, और उसने क्योंकि केट मॉस जो शी इज 5'5", शी इज अबाउट 5'5", तो उसने ये कहा कि ये जो लंबी लंबी लड़कियां आ रही हैं, जो हमारा एक स्टिग्मा बन चुका है कि इस हाइट की लड़कियां होनी चाहिए, तो ये आम औरतें नहीं हैं, ये तो कोई रेयर केसेस है। लेकिन जो केट मॉस है, ये एक आम औरत है, बेसिकली ये है वो आइकॉनिक मॉडल। तो इन द सेम मेरे साथ भी हुआ कि जब मैंने आमना से मिला तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये एक रूल है और ये नहीं, तो मैंने सोचा कि थम्बलीना क्यों नहीं मॉडल बन सकती। तो फिर उसके बाद, लेकिन एक चीज़ है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आमना ने जब भी कोई कपड़े पहने, सब कुछ किया, वो जैसे कह रही कि मुझे लोग कहते थे कि तुम चबी हो, तुम्हारी हाइट नहीं है, पता नहीं कैसे करेगी, लेकिन आमना ने जब भी तूफान खड़ा किया, उसने कभी कैमरामैन को रुकने नहीं दिया। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल, एक बार भी मैंने रिसेंटली भी आमना को ज़बरदस्ती घसीट कर एक शूट किया है, और वो अगर आप शूट देखें वो ऐसे लगता है वही 20 साल पुरानी या 10 साल पुरानी, कितना सा हो गया है। Are you ancient or? I'm ancient. The thing is, the last. You know that charismatic thing. The last time I did a shoot was in 2007. From 2007 to 2011 is a huge leap. Obviously, मैं अपने आप को delusional नहीं समझती, कि मैं उस वक्त मैं बहुत पतली थी. I was much younger. Recent 2007 में भी हमने शूट किया था. याद है वो कैंपेन थी, हाँ कैंपेन की थी. We did Telenor. Exactly. And I remember that was the last time I did, but I'd put on weight at that time. And of course, during these years, everyone knows I'd put on a lot of weight, but I'd lost weight, and I think this is ongoing process. It's an ongoing process, and I think that what was amazing was अभी जो हमने shoot किया है, you know, I think it was amazing because I think that when I did that shoot, you know, it was a great feeling, Kawar, because one, I got to work with you. But at the same time, you know, it brought back so many good memories, so many really good memories. उन्हीं memories में एक और चीज़ आती है, मैंने तो फोटोग्राफी तुम्हारे साथ की हुई और बहुत से लोग, लेकिन हमारे पास कराची से एक फोटोग्राफर है, देखते हैं वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं. Let's see. If I think Amna is the one who has it, definitely. I've been working with her
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और माशाल्लाह से हमने जितना भी काम किया है बहुत उम्दा है और आमना जैसी मॉडल तो कहीं दुनिया में मिलेगी भी नहीं। आमना और मेरा जो सबसे उम्दा शूट है, मुझे जो अच्छा लगता है, वो हमारा अंडर वाटर वाला शूट था जो अमार बिलाल के साथ किया था हमने लाहौर में। उधर एक उनकी बहन के स्विमिंग पूल में किया था हमने। एक सबमरीन जैसी चीज़ बनाई थी जिसमें मैं कैमरा के साथ में घुसा था और फिर आमना को पानी के अंदर अमार के कपड़े पहना के डुबाने की कोशिश की। बट शूट बहुत उम्दा था और आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट शूट है आमना के साथ। आमना की बेस्ट फीचर आमना का प्रोफेशनलिज्म है और उसके बाद फिर उनकी आँखें और उनकी खूबसूरती। बट उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो किसी और के पास नहीं है। वो अगर आप उनको कुछ कहें, उनको आइडिया समझा दें तो वो हर चीज़ करती हैं उसको अचीव करने के लिए। आई थिंक मॉडलिंग ऐसी चीज़ है कि उसका करियर जो होता है ना, वो करियर नहीं बनता। आप थोड़ा बहुत टाइम के लिए आप मॉडलिंग कर सकते हैं, फिर आपको मॉडलिंग छोड़ना पड़ता है, फिर एक्टिंग में या और चीज़ों में चले जाएं। तो आमना अगर वापस आ जाए मॉडलिंग में, अब आई थिंक आमना आएगी सेलिब्रिटी की तरफ पे और उनको फिर आई थिंक बेहतर होगा कि वो एक्टिंग या शोएब मंसूर की कोई मूवी बना दें तो बड़ी मज़े आएंगे। नहीं, आमना और मेरी दोस्ती तो बहुत गहरी है। हम अगर फड्डे करते हैं तो हमारे पास दोस्तों वाले फड्डे होते हैं तो बट मैंने कहा ना, वो सबसे प्रोफेशनल मॉडल है हमारे मुल्क में, उससे ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होता। फड्डे हमारे बहुत हुए हैं पर वो हैं कैमरा के सामने कभी नहीं हुए, कैमरा की साइड पे हुए हैं। आमना, keep modeling and keep being my friend because you are an amazing person and mashallah Pakistan is happy and honored to have you and we will see a lot of you in the coming years inshallah. Oh, thank you Tappu. टप्पू खुद कितना फोटोजेनिक है। Yeah, Tappu's beautiful. But what is this underwater experience? The underwater experience, और मैं नाजरीन को भी बता दूँ, is that we basically did this shoot and उसमें ये हुआ that टप्पू के लिए एक बेसिकली केज बना, ठीक है, जैसे वो नहीं होती मूवीज में एक केज बनता है जिसमें करके वो कैमरा जाता है। ब्रांड कौन सा था? ये अमार के लिए अच्छा, था, ठीक है। तो ये स्विमिंग पूल के डीप एंड विच इज अबाउट 12-15 फीट में सबमर्ज हुआ एंड इट वाज अ कास्ट आयरन केज, ठीक है। अब उसमें टप्पू हैड टू बी सबमर्ज्ड एंड इट वाज लाइक अ डब्बा, ठीक है। नाउ क्या हुआ दैट because of the weight of the water and because ये जो डब्बा था, बॉक्स था, ये हॉलो था, तो इसमें क्या हुआ, as time went by वो डब्बा ऐसे करता जाए और eventually क्या हुआ? क्या वो डब्बा ऐसे खड़क करके गया? अब वो डब्बा खड़क और इसके साथ ही खड़क की ब्रेक हुई। तो नाज़रीन हम मिलते हैं हमको ब्रेक के बाद, देखते हैं कि उस डब्बा टूटने के बाद क्या हुआ। मतलब हम समझते थे कि आमना में एक ख़ास किस्म का नखरा है और वो बहुत लाउड सी है, लेकिन मैंने पिछले दिनों एक सीन देखा कि अमार आया वहाँ से किसी जगह से, उसको नींद सी आ रही थी, तो आमना हक ने फ़ौरन अपनी सीट छोड़ी और कहने लगी कि अमार तुम यहाँ बैठ जाओ। मतलब टिपिकल पाकिस्तानी वाइफ की तरह उसने उसको बिल्कुल सर्व किया एंड आई वाज सो ग्लैड